हेलो बच्चों। जितने बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी जस्ट नीट 2023 या 2024 के लिए, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है और इसमें हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली एम्स दिल्ली की। तो 18 लाख प्लस मेडिकल एस्पिरेंट्स हर साल नीट का पेपर देते हैं और सबका एक ही ड्रीम कॉलेज होता है, दैट इज़ एम्स दिल्ली। बेटा ये सपना देखना जितना आसान है, इसको पाने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस वीडियो में एम्स दिल्ली कैसे मिलेगा, क्या करें, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। इस वीडियो में हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जो हमें पता है हम उसे अपने डेली शेड्यूल में क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, क्या हम उतना डेडिकेशन उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि बच्चे ये कर लो तो एम्स मिल जाएगा, ये कर लो 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, यू ऑल नो दिस, आई नो दिस। लेकिन जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ कि अगर आप भी ये ड्रीम देख रहे हो 18 लाख बच्चों की तरह, तो बेटा 18 लाख बच्चों से तेज दौड़ लगानी पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा डेटा देखते हैं। एम्स 2021 का अगर मैं नीट का कट ऑफ की बात करूं तो बेटा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए AIR 53, और 53 भी शायद इसलिए गया था क्योंकि कुछ और ऑप्शंस किसी ने चूज किए होंगे बीच में। अदरवाइज आप मान के चलो कि टॉप 50 में आपको आना पड़ेगा अगर आप एम्स दिल्ली का सपना देख रहे हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। OBC कैटेगरी के लिए बेटा अराउंड 250 रैंक, SC कैटेगरी 875 रैंक and ST category 4820 rank, and I'm not talking about the category rank here, I'm talking about the AIR। आपकी जो जनरल रैंक आएगी, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आएगी, उसकी बात हो रही है। अब टॉप 50 में आना है बेटा तो दौड़ लगानी पड़ेगी, बल्कि छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बस आपको सबसे पहले ना एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्या करना है सबको पता है, बट करना है क्या पे फोकस मत करो, करना है पे फोकस करो। ये जो 3 शब्द है ना, क्या करें, एम्स दिल्ली के लिए क्या करें, तो उस क्या पे फोकस नहीं करो, करना है पे फोकस करो, ठीक है। तो आज गीता पे हाथ रखो और कसम खा लो कि भाई नीट के पेपर तक मुझे ये करना है और ये काम हम डेली करेंगे। तो सबसे पहले मेक अ डेली शेड्यूल टू स्टडी 12+ आवर्स अ डे। 12+ आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल है बेटा। ये जो एग्ज़ाम है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द हार्डवर्क। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का एग्जाम है ये। और हार्डवर्क, यहाँ देखो मैंने एक कोट लिखा है आप लोग के लिए, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, एंड दिस इज वेरी ट्रू एंड दिस इज वेरी विजिबल फॉर द नीट एग्जाम। बहुत क्लियरली ये नीट एग्जाम में दिखता है। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन द टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपको डेली 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और क्यों इंतज़ार करें हम कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, क्यों ना हम अर्ली स्टार्ट करें। चलो आज से ही शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अर्ली। आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू अ रिसोर्स, ठीक है, आई कैन जस्ट गिव यू अ गाइडेंस, राइट। करना आपको ही है। तो बेटा जितने बच्चे बहुत अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, 2024 वाले भी और 2023 वाले भी, सो देयर इज़ अ बैच, एकलव्य बैच, जो कि प्लस पे स्टार्ट होने जा रहा है। और पूरी उम्मीद टीम बेटा, ये जितने फोटोज, जितने चेहरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप फेमिलियर हैं ऑलरेडी इनसे, अगर यूट्यूब पर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद टीम बेटा आपको इसमें पढ़ाने वाली है। तो यू विल गेट द एक्सपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी फैकल्टी है। तो ज्वाइन करने का इंतज़ार मत करो। जितने बच्चों को एकलव्य बैच ज्वाइन करना है 2023 के लिए बेटा, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जुलाई। 21 से 2023 के लिए स्टार्ट हो रहा है, एंड 2024 के लिए इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जुलाई, ठीक है। तो दोनों साल के बच्चे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के लिए यूज़ द कोड आनंद टू गेट 20% ऑफ। ऑलराइट, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए बैच में ज्वाइन करने से पहले, यू हैव सम क्वेरीज होना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं तो इट्स वेरी गुड, मतलब आप बहुत सिंसियर हो, आप कुछ सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो जस्ट कॉल दिस नंबर। इस नंबर पे कॉल करो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, बट देर मत करो। जो भी डिसीजन लेना है एक अर्ली ले लो। अर्ली स्टार्ट अगर आप कर दोगे ना तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देखो टाइम का सारा खेल है। अब आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा।
और जितना बार रिवीजन होगा ना उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होंगे। सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा एक एक चैप्टर को करने के लिए, बस उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे, उतनी ही आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे और उतना ही अच्छा आप एग्जाम में एक्चुअल रियल टाइम में बैठ के एग्जाम को सॉल्व करके आओगे। राइट, चलो कुछ जनरल बातें कर लेते हैं हम। तो डेली टू डू लिस्ट आप बनाएंगे और सिर्फ लिस्ट बना के इसे चिपका नहीं देनी है, उस लिस्ट को डेली फॉलो करके डेली ही खत्म करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब सोओगे तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने आज का टू डू लिस्ट खत्म किया है, उससे आपको नींद भी अच्छी आने वाली है। नहीं खत्म करोगे तो अगले दिन के लिए आपका पेंडेंसी क्रिएट होती चली जाएगी, पाइलअप होती चली जाएगी और बेटा आप फालतू में परेशान होने लगोगे, स्ट्रेस्ड होने लगोगे। थोड़ा सा स्ट्रेस जिंदगी में अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। हर दिन खुद को थोड़ा सा स्ट्रेस दो, छोटे छोटे स्ट्रेस दो और शाम तक वो स्ट्रेस खत्म कर दो, डेली टू डू लिस्ट अपना पूरा कर दो। प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली। बेटा आप कितनी बार किताब पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, इट्स नॉट अबाउट दिस। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं, तो थ्योरी पढ़ के क्या होगा? जब तक आप डेली एमसीक्यू नहीं लगाओगे, डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ना वर्थ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग वेस्ट है, आई एम सेइंग वर्थ नहीं है। अगर आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेटा आपकी एक हैबिट में बना रहेगा, ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अच्छा इस थ्योरी की लाइन से ऐसे बनता है, एनसीईआरटी की इस लाइन से इस तरह का सवाल बन गया। तो डेली प्रैक्टिस करिए तो नीट के एग्जाम में प्रैक्टिस वो आपकी दिखेगी, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बेटा रेगुलर माइनर टेस्ट, आफ्टर ऑल आपको एक टेस्ट देना है 1 साल के बाद, और उस टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप खाली थ्योरी पढ़ते रहे और बस टेस्ट तो हम सीधा नीट का पेपर देंगे, हम उससे पहले टेस्ट देने में भरोसा नहीं रखते, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर इंटरवल पे माइनर टेस्ट देने हैं और टेस्ट देने के बाद एरर एनालिसिस करनी है। एरर एनालिसिस इज मस्ट, खाली टेस्ट दे के नहीं बैठना है। एरर एनालिसिस करिए कि कहाँ गलतियाँ हुई, किस टॉपिक में गलतियाँ हुई, फिर उस टॉपिक को सुधारिए। ठीक है भाई, इम्प्रूवमेंट के लिए ये तो पता होना चाहिए इम्प्रूवमेंट करना किस चीज़ पे, इम्प्रूवमेंट करना कहाँ से है। तो एरर एनालिसिस करिए अपने माइनर टेस्ट का और उन एरर्स को सुधारिए। राइट, तो ये बहुत बेसिक बातें हैं और मैंने कुछ नया बताया क्या आपको? 100 वीडियोस देख लो आप लोग यूट्यूब पे, सब बता देंगे हाउ टू गेट एम्स दिल्ली, कुछ भी एक भी पॉइंट नया नहीं है इसमें, बस आपको करना है बेटा, नया कुछ भी नहीं है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यही होता था, हर टॉपर यही करता है और यही चलता रहेगा। द थिंग इज कि यू नीड टू बी डिटरमाइंड, यू नीड टू डिसाइड कि हाँ करना है तो करना है। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। AIR टॉप 50s कभी उनको कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो आप में वो एक जज्बा होना चाहिए, वो एक जुनून होना चाहिए कि हाँ ये मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है और मुझे 1 साल का वो जो तप है इस मेडिकल कॉलेज को पाने के लिए, यस आई एम रेडी टू डू दैट। ब्रेक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये ब्रेक्स आपको कब लेने हैं बेटा? हर 2-3 घंटे के बाद। देखो आपका ना ग्राफ ऐसे जाता है कंसंट्रेशन का, आपने शुरू किया कुछ पढ़ना, जैसे ही स्टार्ट करोगे आपका कंसंट्रेशन पीक पे होगा, फिर धीरे 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 टाइम के साथ ड्रॉप होगा। आप बेटर है उस टाइम पे ब्रेक ले लो, वरना आपका कंसंट्रेशन ऐसे नेगेटिव में चला जाएगा, -x एक्सिस पे, -y एक्सिस पे चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। आप ब्रेक लीजिए, 5-10 मिनट का, फ्रेश होके आइए, वापस से आपका कंसंट्रेशन पीक पे जाएगा, फिर ब्रेक लीजिए। ग्राफ को ऐसे चलाइए, ग्राफ को नेगेटिव में जाने ही नहीं देना है। तो जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी ब्रेक्स लेना है। 2-3 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच में मत पढ़ो। और हाँ, जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो डेली अपना 1 घंटे का स्लॉट रखिए बेटा फॉर योगा, मेडिटेशन, एंटरटेनमेंट, है ना यार। हर कोई 24 घंटे एक ही काम नहीं कर सकता, ठीक है, ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, तो कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट, मतलब पूरे टाइम आपसे पढ़ाई नहीं होगी, तो अनरियलिस्टिक बातें नहीं करते हैं, है ना, कि हम तो सिर्फ पढ़ेंगे और सोएंगे, ये वाली बात नहीं करते। डेली 1 घंटा आप टू डू लिस्ट में ज़रूर, इसको भी टू डू लिस्ट में ही लिखना। ये ऐसा नहीं है कि मन करेगा तो ले लेंगे, नहीं, दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप टू डू लिस्ट में ही लिखना। उसमें आप योगा करो, मेडिटेशन करो, आउटडोर खेलो, इंडोर खेलो, एंटरटेनमेंट गेम्स खेलो, कुछ भी करो, उस 1 घंटे में करो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल बेटा। एंड जैसे मैंने पहले ही बोला था कि प्रॉमिस कर लो बेटा कि आज से ही शुरू करते हैं। रिसोर्सेज आपके लिए सब अवेलेबल हैं, अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर भी है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिल्कुल अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ऑनलाइन से स्टार्ट कर दो, एकलव्य बैच ज्वाइन कर लो। सो लेट्स वर्क टुगेदर।
and be in top 50. Take care everyone. See you in the classes.